गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे, अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की आपकी जो वीडियो है वो है आपकी वीडियो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमें बनाना वो बिल्कुल बस इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये आपका बिल्कुल कैश अकाउंट है, जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। हमें इसमें कुछ नहीं करना। डेबिट साइड में जितना हमें रिसीप्ट होगा, जो जो हमें मिलेगा वो हमें डेबिट साइड में लिखना, जितना हम पेमेंट करेंगे वो सब हमें क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास अगर 19 एडिशन है तो पेज नंबर 1.55 है, और मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, देखेंगे अपनी बुक में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। 19 होगा आपकी बुक में, है ना, पुरानी बुक है ना, 19 होगा उसमें। इसमें नीचे कैश इन हैंड लिखा हुआ है आपका, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ, डोनेशन लिखा हुआ, एंट्रेंस फीस लिखा हुआ, रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टैक्सेस पेड। फिर आप राइट साइड में देखिए सैलरीज, ऑनरेरियम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पेटी कैश और इंश्योरेंस प्रीमियम। सबसे पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्लब है बेटा, देखो है ना क्लब, तो क्लब को पैसा कहाँ से मिलेगा, फंड कहाँ से मिलेगा। क्लब को फंड कहाँ से मिलता है, सब्सक्रिप्शन से, चंदे की रसीद, है ना, दान मिलना, डोनेशन, या जो मेंबर क्लब में आते होंगे उनसे हम एंट्रेंस फीस लेते होंगे, है ना। इस तरह की बहुत सारी इनकम यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो सिर्फ हमें ये क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 1 है जो स्टार्ट करना। तो इसमें अगर आप देखोगे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें बनाना है, और सबसे पहले हम जो इसकी स्टार्टिंग करेंगे वो हम करते हैं इसके टू बैलेंस बीडी से, जिस आपके सामने देखो स्क्रीन पर भी आ रहा हुआ है ना, टू बैलेंस सीडी 4390। ये टू बैलेंस शीट इसका ओपनिंग बैलेंस है कैश का, कि हमारे पास साल के स्टार्टिंग में 4390 रुपए हैं, है ना। ये डेबिट में आना है, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस अगर कुछ ना कहा जाए तो कैश बुक का हमेशा ही डेबिट बैलेंस होगा। आपने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में भी देखा होगा कि जब हमें वहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक बताते थे और ये नहीं बताते थे कि डेबिट है क्रेडिट है, तो मैं वहां पे आपको बताता था कि भाई हमें से डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ही मानना। तो कैश बुक का हमेशा आपको टू बैलेंस बीडी लिखना है। ये बुक में आपको देख के पता लग जाएगा। साल के स्टार्टिंग को हम ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं, साल के एंडिंग को हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस अगर आप देखोगे पेमेंट साइड में नीचे की तरफ है, बाय बैलेंस शीट के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो चलो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कैसे कैसे। तो सबसे पहले कैश इन हैंड है हमारे पास 4390। उसके बाद है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 37,600। सब्सक्रिप्शन वही चंदा मिला हमें, रिसिप्ट हुआ हमें। उसके बाद हमें डोनेशन मिला 8,000 का, तो ये भी हमने डेबिट में लिख दिया। एंट्रेंस फीस, जो मेंबर आते होंगे हमारे क्लब में एंट्री लेने के लिए, क्लब में खेलने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो हम उनसे एंट्रेंस फीस लेते होंगे। रेलवे वालों ने अपना जो क्लब का हॉल है उसे किराए पे दिया होगा, तो वहां से उन्हें रेंट मिला, ये भी इनके लिए क्या है, रिसिप्ट है। रेलवे वालों को इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। अपना पैसा कहीं पे इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वहां से इन्हें बदले में ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमने 2 में लिख दिया। 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,950, 2,950। उसके बाद आप बाय साइड में देखोगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बिजली के बिल भरे इन्होंने अपने, टैक्स पेड किए इन्होंने अपने, सैलरीज दी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को। ऑनरेरियम, जो वर्ड है ऑनरेरियम, इस पर आप एक स्टार बना लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे थ्योरी में बताऊंगा कि ऑनरेरियम होता क्या है। फिलहाल तो आप ये ध्यान में रखें कि हमारा एक्सपेंस है, पेमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आप लोग जानते हैं, पेटी कैश, छोटे मोटे खर्चे हमारे, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और बस। अब इसके बाद हमें आंसर कैसे निकालना है, ये मैंने देखो नीचे बाय बैलेंस शीट लिखा हुआ, बैलेंसिंग फिगर लिख के। तो सबसे पहले हमें वही तरीका है, हमें पहले अपने दोनों तरफ का टोटल लगा लेना है, फिर ये चेक करना है कि टोटल किस तरफ का बढ़ा है। मोस्टली डेबिट की तरफ का बढ़ाता है, तो देखो मैंने डेबिट का टोटल लगाया हुआ है यहाँ पे 62,490। उसके बाद आपको इस टोटल को दोनों तरफ लिख देना है, और इस टोटल में से सारे एक्सपेंस आप लेस कर दोगे तो बैलेंसिंग फिगर में आपका 33,000 ये बाय बैलेंस सीडी बचेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बाय बैलेंस सीडी बचे, हमेशा ही बचे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जितना कैश हमें मिला अगर उसके इक्वल आपने एक्सपेंस कर दिए तो बाय बैलेंस बीडी आपका बचेगा नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको ये टू बैलेंस बीडी भी आपको मिलेगा ही हमेशा। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको टू बैलेंस बीडी नहीं देगा, तो हम ये टू बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे। दिया हुआ है तो लिख दो, नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखो।
अच्छा, उसके बाद जो ये नीचे मैंने बाय बैलेंस शीट लिखा हुआ है बैलेंसिंग फिगर में, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बाय बैलेंस शीट बता देगा, यानी कि क्लोजिंग कैश बता देगा कि साल के एंड में कितना कैश है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आप उसे क्लोजिंग कैश को यहीं पे लिख देंगे। उसके बाद आप आंसर कैसे निकाल लोगे, तो अगर आपको क्वेश्चन में बाय बैलेंस शीट दिया हुआ है तो इसका मतलब है फिर आपका क्रेडिट साइड का बढ़ा आएगा। फिर क्रेडिट साइड के टोटल को आप दोनों तरफ लिखना और आप डेबिट साइड के सारी रिसिप्ट माइनस कर दोगे, तब आपका आंसर में क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी आपको पता लग जाएगा। इसका मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल दो ही आंसर आपके आ सकते हैं, या तो टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस सीडी। अगर क्वेश्चन में टू बैलेंस बीडी आपको दिया हुआ है तो आपका बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर में आएगा, जैसे मैंने नीचे भी आपको दिखा रखा। और अगर क्वेश्चन में बाय बैलेंस सीडी आपको दिया हुआ है तो फिर आपका बैलेंसिंग फिगर में टू बैलेंस सीडी यानी कि ओपनिंग बैलेंस आएगा। ये बहुत आसान है, ईजी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका बेसिक है, इसलिए ये आपसे आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यह है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क में करके देखेंगे आप लोग एक बार। नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी भी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, या फिर शाम के टाइम 4 से 5 ऑनलाइन आऊँगा, मैं क्वेश्चन आपको वहाँ भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 सब आ गए बुक पे अपनी। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 1.56 पे, अगर किसी के पास 19 एडिशन है। और बेटा जिन लोगों के पास बुक नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ कि बुक का बिल्कुल भी कोई एक्सक्यूज़ मुझे नहीं सुनना। बुक नहीं है तो अपने फ्रेंड से व्हाट्सएप पे पिक क्वेश्चन की मंगा लो, ठीक है ना। और बिल्कुल भी ये बहाना ना बनाए कि मेरे पास बुक नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है, 3 बुकें हैं। और हमें ये देखो, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से ये सिलेबस कितना आपका 2 महीने डिले हो गया, तो शायद आपको रिवीजन बिल्कुल ना मिले। तो कोशिश ये रखें कि जितना आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, सीखने की कोशिश करें। इसे वीडियो को एज ए वीडियो ना लेके चलें, अपनी क्लासेस की तरह लेके चलें। गहराई से पढ़ना, एक बार देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। प्रॉब्लम है तो मुझे आप शाम के टाइम 4 से 5 कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीडिंग लगा रहा हूँ, देखेंगे सब लोग। द फॉलोइंग information were obtained from the books of Delhi Club as on 31st March 20 at the end of the first year of the club. Prepare receipt and payment account for the year ending 31st March 20। यानी कि हमारे से यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही पूछा गया है। ऊपर आप लोग बेटा ये लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, है ना। ये मैंने लिखा हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 3 डाल के। अब देखो इस क्वेश्चन में, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरे को पढ़ो, मैं भी रीडिंग लगा लेता हूँ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है हमें, एंट्रेंस फीस भी है, सब्सक्रिप्शन, लोकर्स रेंट, रिफ्रेशमेंट रिसीप्ट, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली। पेमेंट साइड में देखो आप, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ फर्नीचर, सैलरीज, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, रेंट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टर्म डिपॉजिट विद बैंक। तो पहली बात तो देखो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना बनाया दिया हुआ, अगर आप क्वेश्चन में देखा है रिसिप्ट इधर लिखा हो, पेमेंट इधर। हमें केवल करना क्या है, इसमें बैलेंस निकालना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है ना। हमें इसमें कुछ नहीं करना था। अच्छा देखो, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी टू बैलेंस बीडी यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि अगर टू बैलेंस बीडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे देखो नील लिख दिया, टू बैलेंस बीडी हमारे पास इस क्वेश्चन में है नहीं। उसके बाद इसने हमें डोनेशन दी फॉर बिल्डिंग। तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग का मतलब है कि जो ये दिल्ली क्लब है, इसे बिल्डिंग बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए डोनेशन मिला। तो हमें तो इस पे ध्यान नहीं देना है किस काम के लिए मिला। जितना डोनेशन, जहां से भी आपको पैसा मिल रहा है, रिसिप्ट होती है, वो रिसिप्ट आप डेबिट साइड में लिख दोगे। तो देखो मैंने भी ये 2 लाख की रिसिप्ट यहाँ पे लिख दी। फिर इन्हें भी एंट्रेंस फीस मिली, क्लब है भाई, एंट्रेंस फीस तो नहीं मिलेगी, तो एंट्रेंस फीस हमने लिख दी इनकी 17,000। सब्सक्रिप्शन चंदे मिले इन्हें 19,000 के लिख दिए हमने। लोकर, जैसे जो लोग इनके क्लब में आते होंगे तो लोकर में कुछ अपना सामान रखते होंगे, तो उस लोकर का ये उनसे किराया लेते हैं, तो लोकर रेंट भी इनके लिए क्या है, रिसिप्ट है। आपको इस चैप्टर में ये ध्यान में रखना कि क्या चीज हमें क्लब को मिलती है और क्या चीज क्लब पेमेंट करता है। अगर आप इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो ये चैप्टर बेकार है फिर पढ़ना आपके लिए, ठीक है ना। थोड़े वर्ड नहीं है, 11th क्लास की तरह नहीं वर्ड आएंगे इसमें कि वेजिस सैलरी आ गए,
हल्के फुल्के वर्ड आ गया, आपको पहचानना पड़ेगा कि लॉकर रेंट मिलेगा या ये देंगे, क्योंकि क्लब है तो क्लब अपने मेंबर को लॉकर प्रोवाइड कराता होगा कि भाई सामान रख लो। जैसे अगर हम भी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे लॉकर मिलते हैं, हमें शूज़ वगैरह रख लो, अपने टी शर्ट वगैरह रख लो, अपने सामान रख लो कुछ भी, तो हमें लॉकर का हमारे से किराया लेते हैं, तो लॉकर रेंट जो होगा वो रिसिप्ट होगी। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, रिफ्रेशमेंट होता है कि हल्का फुल्का खाने पीने का जो इन्हें मिलता है उसके पैसे इन्होंने लिए, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली, गवर्नमेंट हेल्प करती है बेटा, जो लोग एनपीओ चलाते हैं ना, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक की सर्विस करते हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलती है, हेल्प मिलती है ताकि वे लोग पब्लिक की सर्विस करें। तो गवर्नमेंट ग्रांट भी इनके लिए क्या है, रिसिप्ट है, फायदा है, इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट भी देखो हमने 2 में लिख दिया। उसके बाद ये जो टू बैलेंस शीट है इसे अभी आप छोड़ देंगे, बताऊंगा ये कहां से आया। अब आप बाय साइड में आ जाओ। बाय साइड में हमने देखा परचेज ऑफ लैंड। अब देखो इन्होंने जमीन खरीदी तो पैसा गया होगा, तो पेमेंट साइड में लिख दिया परचेज ऑफ लैंड, है ना। हमें ध्यान में ये रखना है कि इसमें बस कितना पैसा आया और कितना गया, चाहे वो आपने लैंड परचेज की, बिल्डिंग परचेज की, एक्सपेंस किया, सब एक जगह यानी देखो। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया 1,30,000 का, पेमेंट साइड में। सैलरी पेड की हमने, ये भी देखो पेमेंट साइड में लिख दी। मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, भाई प्लेग्राउंड है जहाँ खेलते होंगे, क्लब है ये, तो ग्राउंड को मेंटेन किया होगा, है ना, उसका खर्चा दिया इन्होंने, रेंट दिया इन्होंने। रिफ्रेशमेंट में पेमेंट क्या होगा, खाना वाना बनाने वालों को। लाइब्रेरी के लिए बुक्स आई होंगी और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद होंगे। ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीदना, शेयर परचेज करना, ये सब आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आते हैं। कभी आप कहो जी 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या है, आपको इस 9% पे अभी ध्यान नहीं देना। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते वक्त मैं बार बार कह रहा, सिर्फ आपको ध्यान में रखना कितना मिला और कितना आपने दिया, बस, बहुत ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमें बाय बैलेंस सीडी भी नहीं बता रखा। अब ना तो इसने हमें ओपनिंग बैलेंस बताया, ना इसने हमें जो है क्लोजिंग बैलेंस बताया, तो जी आंसर कैसे निकालना है। तो देखो बेटा तरीका ये है कि पहले मैंने इसके जो है दोनों साइड का क्या कर लिया, टोटल। अब मैंने देखा कि दोनों साइड के टोटल में से ये क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 3,61,740, मैंने इसे दोनों तरफ लिख लिया। अब इस टोटल में से मैंने ये सारे अपने डेबिट के लेस कर दिए, तो लेस करने के बाद ये डेबिट की तरफ बच रहा था 83,140। अब ये टू बैलेंस सीडी बीडी तो बच नहीं सरा, तो इसलिए हम इसे लिखते हैं टू बैलेंस सीडी। जो बचेगा ये, क्योंकि पेमेंट तो हो गया ज़्यादा और पैसा मिला कम, तो इसका मतलब आपकी जेब से ज़्यादा चला गया, आपने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। अगर ये बैलेंस हमारा यहाँ बचता तो इसे हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से लिखते, लेकिन फिलहाल बाय बैलेंस सीडी नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी सीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 83,140। यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, एक बार रीडिंग लगा लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की भी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब देखो इसने यहाँ पे हमें पर्टिकुलर दे रखे, यानी कि जो मिला जो दिया सब एक जगह, खर्चे फायदे सब एक जगह लिखे, हमें इसमें से छांटने पड़ेंगे, अलग अलग करने पड़ेंगे, उन्हें कैटेगरी में अलग अलग डालने पड़ेंगे। तो इस बार इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, एक बार रीडिंग लगा लो क्वेश्चन की। ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का दे रखा और कैश एट बैंक, मतलब इनके पास खुद के पास 50,000 रुपए हैं और बैंक में पड़े हुए 60,000 रुपए। सब्सक्रिप्शन मिला, चंदे मिले इन्हें लास्ट ईयर के 17-18 के मिले 4,000, जो इस साल मिले आके 18-19 इसी साल के मिले 1,40,000, और 19-20 अगले साल के भी इसी साल मिल गए 8,000। मतलब ये तो वही बात है, मैं समझा देता हूँ आपको कि मान लो मुझे किसी से फीस लेनी, तो उसने मुझे लास्ट मंथ की भी इस महीने में दे दी, इस महीने की भी इसी महीने में दी, और नेक्स्ट मंथ की भी मुझे इसी मंथ में दे दी। यानी कि मुझे करंट ईयर का तो करंट ईयर में मिल ही गया, लास्ट ईयर का भी मिला मुझे और नेक्स्ट ईयर का भी। तो मैंने आपको बताया था कि हमें तो ध्यान देना ही नहीं कितने साल का मिल रहा, हमें तो जितना मिला सब रिसिप्ट साइड में लिख देना है। फर्नीचर परचेज किया, देखो फिर इसके बाद जनरल डोनेशन, डोनेशन भी मुझे आपको थ्योरी में, मैं इसे नेक्स्ट क्लास में आपको डिफाइन करूंगी, डोनेशन कितने टाइप्स के हैं, डोनेशन आपको कौन कौन से लिखने हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दे रखा क्वेश्चन में, चैरिटी दे रखी, मैच एक्सपेंस है, सैलरीज है, ऑनरेरियम दोबारा आ गया, मैंने कहा था कि मैं से बताऊंगा आपको। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किए,
एंट्रेंस फीस है, इंटरेस्ट ऑन 12%, इन्वेस्टमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का तो दिया हुआ, लेकिन कैश एट बैंक पे क्वेश्चन मार्क है। अब क्योंकि कैश एट बैंक पे क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब हमें कैश एट बैंक का निकालना पड़ेगा, है ना। तो चलो बनाते हैं इसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपके सामने देखो मैंने बनाया हुआ, इन द बुक्स ऑफ लॉन्ग टाउन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19 लिख लो, आप 20 लिख लो, मैं तो करंट ईयर को फॉलो कर रहा इसलिए 20 लिख रहा। और देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हो ना रियल नेचर, क्योंकि कैश क्या होता है हमारा, रियल होता है, तो इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का अगर नेचर आपसे पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर कैसा होता है, रियल नेचर होता है ना। 11th क्लास में आपने पढ़ोगे 3 तरह के नेचर होते हैं, रियल नेचर, पर्सनल नेचर, है ना, ये सब पढ़ोगे आपने वहाँ पे। तो बेटा 11th क्लास का बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का 11th क्लास में बेस वीक है तो बिल्कुल पढ़ने में से दिक्कत आएगी। ये तो चलो चैप्टर आसान है, नेक्स्ट चैप्टर में से बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो चलो जी करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया अपने यहाँ पे, कैश इन हैंड का भी लिख दिया और कैश एट बैंक का भी लिख दिया 50,000 60,000। सब्सक्रिप्शन मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया, तीनों साल के लिख दिया। देखो 17-18 का भी लिखा, 18-19 का भी लिखा और 19-20 का भी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है फर्नीचर परचेज। तो देखो क्योंकि फर्नीचर परचेज करना हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए मैंने से यहाँ पे बाय साइड में लिखा हुआ। ऊपर नीचे लिख दो आप, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को सीरियल वाइज ही लिखोगे, आप कहीं भी लिख सकते हो, बस पेमेंट साइड में होना चाहिए। अगर पेमेंट किया, रिसिप्ट है तो आपका रिसिप्ट साइड में होना चाहिए। डोनेशन, क्योंकि क्लब है भाई, डोनेशन थोड़े देंगे, डोनेशन इन्हें मिलेगी, है ना। तो क्लब को हम ये मान के चलते हैं कि डोनेशन इन्हें मिलती है, ऐसा नहीं है देते भी होंगे डोनेशन, लेकिन हमें तो यहाँ पे रिसिप्ट मानी डोनेशन को। तो जर्नल डोनेशन देखो मैंने आपके सामने लिख दिया 20,000। और टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन मिली। टूर्नामेंट तो आप लोग समझते होंगे, मैच करा रहे हैं, टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसके लिए डोनेशन मिली। इनकम है ये भी इनके लिए। एंट्रेंस फीस मिल रही इन्हें, इनकम है। और जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस पर इन्हें इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट भी हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं कि डोनेशन मिलेगी, देते भी आए हैं, तो चैरिटी लिख लो, डोनेशन लिख लो। चैरिटी गिवन, इन्होंने डोनेशन दिया अपनी तरफ से। मैच पे खर्चा किया, मैच एक्सपेंस। सैलरी पेड की, वो भी लिख दिया हमने। ऑनरेरियम डिस्कस करूंगा बाद में। इन्वेस्टमेंट परचेज किए, एक्सपेंस है। और फर्नीचर परचेज किए, है ना, ये सब मैं यहाँ पे लिख चुका। टोटल नकल मारने वाली बात है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कुछ इसमें मुझे कुछ नहीं, केवल मैं भी आपके सामने बस ये रेडी कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग लड़ाना अपना। उसके बाद बाय बैलेंस शीट में इसने हमें ये कैश इन हैंड का तो बाय बैलेंस शीट दे रखा था, लेकिन बेटा ये नहीं दे रखा था 70,400 जो मैंने लिखा। तो तरीका वही है कि मैंने डेबिट साइड सारी ऐड की, 3,32,000 आ गई, यही मैंने यहाँ पे लिख दी। और इस 3,32,000 में से मैंने ये सारा लेस कर दिया कैश इन हैंड के साथ में, तो 70,400 ये आपका क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर में आपका ये बच गया, ठीक है ना। तो कभी आप सोचो जी कैसे कैसे निकाल दिया, ये सब आपको निकालना पहले से ही बताया हुआ। कैश एट बैंक कैसे आए, बैलेंसिंग फिगर में 70,400, डेबिट से हमने सब अपना क्रेडिट लेस कर दिया। 12% फिर आ गया जी हमारे सामने 12%। तो भाई हमें 12% का कुछ नहीं करना है, हमें इस 60,000 के इन्वेस्टमेंट पे 6,000 का इंटरेस्ट मिल चुका। परसेंटेज का अभी आपको इसमें कुछ नहीं करना, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नीचे लिखा हुआ ना आपका होमवर्क 2 और 5 आपका होमवर्क में, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए। और इस वीडियो में शायद आपकी साउंड सही आएगा, माइक चेंज कर लिया। लास्ट वीडियो में साउंड अच्छा नहीं आया था माइक की प्रॉब्लम की वजह से, लॉकडाउन में इक्विपमेंट नहीं मिल पा रहे ना सही तरीके से, तो जितना अरेंजमेंट हो पा रहा है कर रहे हैं आपके लिए। तो बेटा ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपका जो है बस नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा फंड बेस अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो शाम के टाइम 4 से 5 आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू।